देखो आया। हेलो 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 आई शट अप। हेलो, सबको मेरा नमस्कार है सर, प्रणाम है सर। मिलते हैं हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की दुनिया में। अच्छे होंगे सर आप लोग, ऐसा उम्मीद करते हैं। और आप लोग जितना साथ दे रहे हैं इसके लिए फिर से सर तहे दिल से धन्यवाद है। और आज फिर मैं एक ऐसा कलेक्शन लेकर आया हूं सर जो आपके अंदर कुछ ना कुछ भर देगा, इसकी गारंटी। अब मैं क्वेश्चन का भी सेटिंग अलग अलग तरीके से कर रहा हूं। और आज मैं पहली बार अपने रूम से लाइव हूं। चला कल का क्लास मेरे रूम से लाइव नहीं था, थोड़ा सा क्वालिटी में प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन आज शायद आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल पा रही होगी। यहां भी जहां भी सुधार की गुंजाइश होगी मैं करने की कोशिश करूंगा। चला तुम कहेगा आज भी वही टी शर्ट पहने हैं, तो पता नहीं आज भी हम वही टी शर्ट पहने हुए। तुम कहेगा अरे मास्टर वाह दिखा रहा है। चला वही टी शर्ट, एक ही टी शर्ट मेरे पास अभी बचा हुआ है, दूगो जो है वो गंदा है, पता नहीं कहां है। ठीक है, तो चला हम कोशिश करेंगे, टी शर्ट बदलाए ना बदलाए तेरी जिंदगी जरूर बदल देंगे। ठीक है, अब तुम कहें अब लंबा लंबा ना छोड़ें, कृपया धंधा की बात करें। तो आते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारा डाउट लेकर बैठे हुए हैं। सर फिजिक्स कैसे होगा मेरा, हमको बेसिक लेवल से चाहिए, हमको सर क्वेश्चन समझने में यहां दिक्कत हो रही है सर, टफ क्वेश्चन है सर। केमिस्ट्री का हमको बेसिक फाउंडेशन हम कैसे पढ़ेंगे सर, सर न्यूमेरिकल मेरा कैसे होगा सर, पीरियोडिक टेबल मेरा कैसे होगा। चला एक आध दो दिन दे, आज तो सेटअप हम कंप्लीट करके यहां खड़े हुए। आज मेरा मेंटली हम रिलैक्स हो, माय गॉड मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया। तो कम से कम इतना तो कम से कम हम रिलैक्स हैं। चला, और अगर हम इतना रिलैक्स हुए हैं तो अब हम नेक्स्ट कार्यवाही करेंगे, यानी कल तुमको हम अगले बैच की जानकारी दे देंगे। कितने बजे? 10 बजे आ रहे हैं हम लाइव, 10 बजे लाइव आ रहे हैं हम अगले बैच की जानकारी। यानी अभी तुम कहेगा तो कहिया से शुरू होगा? बस परसों से। मेरा सब कुछ तैयार है। चला, बस कल हम आ रहे हैं लाइव 10 बजे, और परसों से दूसरा क्लास भी तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। तुम कहेगा मास्टर पैसा लेगा, नहीं चला, दूसरों फ्री। तुम कहेगा तनी दिन चला के बंद कर देगा, नहीं चला। जब तक खत्म नहीं करेंगे जो चीज स्टार्ट करेंगे तब तक बंद नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। और तो और साइंस के जवाब दे हम, और अगर लेट होगा तो 1 घंटा के बदला 2 घंटा पढ़ाएंगे। एकदम टेंशन नहीं लेना है, उसका जवाब दे हम और है। कल कितने बजे लाइव है सर? 10 बजे लाइव आ रहे हैं, भोरे भोर। तब तो हम बताएंगे कौन बैच हम नया तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी फ्री, वो भी डेली। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे और लेते रहिए सर लुत्फ। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। आइए आपके लिए ये हमारा पहला क्वेश्चन इस कदर है। ये पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा चला वो इस कदर है, रिक्त स्थानों में। क्वेश्चन आप लोग शायद बना लिए होंगे। टेलीग्राम का चैट हम कभी कभी ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टेलीग्राम पे अगर तुम चैट करोगे, तुम्हारे बगल में मोबाइल रहेगा, टू 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 पढ़वे की ना, टेलीग्राम के चैट ऑफ, हम लिखेंगे तू भाई देखेगा। और कभी कभी चैट हम ऑन करेंगे एक सर्टेन टाइम में कि क्या क्या समस्याएं आ रही है, वो समस्या तुम हमको बताएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे और हम दोनों आदमी इस पथ पर आगे चलते बढ़ेंगे। तुम कहेगा पटिया पटिया के पैसा तो नहीं लेगा ये भाई, ऐसा बात नहीं, हम तेरा उतना सेवा कर देंगे तू लास्ट में कहेगा कैसे जा, मेरा जो हेल्प करना था वो कर दिया। ठीक ना, तू मेरे को गंदा कभी नहीं कह पाएगा, वो मौका हम तुमको नहीं देंगे। आते हैं चला पहले क्वेश्चन की ओर। कहती क्या है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे ध्वनि का पिच। हमको याद है चला, जब एक ड्राइवर का एग्जाम देने एक लड़का सिकंदराबाद गया था, जो ड्राइवर है अहमदाबाद बोर्ड में, वो बोला कि सर वो तीती उल्टा होगा, पूछा था वो तीती उल्टा होगा तो बता देते हैं। और वो क्वेश्चन पूछता है, मामला क्या है चला, कहता है रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें ध्वनि के पिच।
डैश पर निर्भर करते हैं। कॉपी कलम तैयार है ना? अब गौर फरमाना, खाली देखना नहीं है, कॉपी कलम को तैयार रखना है। और क्वेश्चन तुमको हम पहले दे दिए हैं, हमेशा पहले दे दिया करेंगे। 2-3 बजे तक क्वेश्चन दे देंगे, हम मैसेज कर देंगे क्वेश्चन दे दिए, उसको प्रॉपरली बना लेना। अब बनाने के बाद 500 गुना ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद 1 नंबर देकर सोल्यूशन लिखते जाना है, हम उसके लिए टाइम दे देंगे। कहते हैं रिक्त स्थानों की में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, ध्वनि का पिच इसके डैश पर निर्भर करता है। चला रे चला, चला रे चला। अब गौर फरमाना, मामला क्या है? मामला यह है चला कि ध्वनि का 2 गुण होता है। ध्वनि का 2 गुण है, मिली 3 गुण होता है, लेकिन तेसर का कहियो नहीं पूछता है, तो तेसर का नहीं पूछता है तो नहीं पढ़ेंगे। एक होता है चला तीव्रता, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, और एक होता है चला तारत्व। एकदम आराम से, एकदम कैसे चला? आराम से। तारत्व जिसको हम कहते हैं पिच, एकदम आराम से चला, एकदम दर्द नहीं हो काम करना है, पिच। एक होता है ध्वनि के 2 गुण है या 2 लक्षण है, एक है तीव्रता, एक है तारत्व। तो तीव्रता के कारण चला दूरी ट्रेवल करता है ध्वनि, और तारत्व के कारण मोटा या पतला होता है ध्वनि। मोटा या क्या होता है? पतला होता है ध्वनि। तो तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो तीव्रता चला निर्भर करती है आयाम पर, ध्यान से देखना, और तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। एग्जाम हॉल में की होता है चला, जैसे तुम एग्जाम हॉल में जाएगा ना, गौर फरमाना, जैसे तुम एग्जाम हॉल में जाएगा, जैसे तू भाई मेरे एग्जाम हॉल में जाएगा, तो तुमको प्रॉब्लम क्या होगा? तुम याद करके जाएगा, सब मास्टरवा तोरा लिखा देगा। मास्टरवा काम है कथी? लिखाना, लंबा लंबा छोड़ देना है, लिखा देना है। मास्टर जब बच्चा की करता है, बच्चा कहेगा तीव्रता आयाम पर, तीव्रता आयाम पर, तीव्रता आयाम पर, तीव्रता आयाम पर, तारत्व आवृत्ति पर, तारत्व आवृत्ति पर। खूब रट लिया, तारत्व आवृत्ति, तारत्व आवृत्ति, तारत्व आवृत्ति, तारत्व आवृत्ति। एग्जाम हॉल में जाएगा तो कहेगा तीव्रता आयाम पर, तीव्रता आयाम पर। एग्जाम हॉल में हो जाएगा तीव्रता आवृत्ति पर, तीव्रता आवृत्ति पर, तीव्रता। ऐसे जो है ना, ये ऐसे हो जाता है। यहीं से बोरा वाला रास्ता जाता है चला, वो जो बोरा में जाएगा ना, जैसे ये ऐसे से रास्ता भटका, कहते ना रास्ता भटकेगा तो बोरा में जाएगा, ये ऐसे से एग्जाम हॉल में जैसे तीव्रता आवृत्ति हो लो कि गल कहेगा मास्टर एकर उल्टा जुगाड़। जुगाड़ कैसे होगा रे चला? जुगाड़ ऐसे होगा, देखो हम कैसे किए हैं। हम एक याद ही नहीं करते हैं तीव्रता आयाम पर, तीव्रता आयाम पर। एग्जाम में हो जाएगा तीव्रता आवृत्ति पर। हम याद किए हैं ती उल्टा होगा, 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 ती उल्टा होगा। तुम कहेगा मास्टर बा तनी बढ़िया से बता, नहीं बुझ लियो। तो हम देखिए तोरा बता बच्चू, तोरा भैया करना क्या है? हम कहेंगे तीव्रता, गौर फरमाना, हम कहेंगे भैया तीव्रता एक होता है, एकदम समझ के चला, कोई हड़बड़ी केकरो नहीं है। बस 1 घंटा तू हमरा देगा तो कुछ सीख के जाएगा, ऑप्शन मार के नहीं जाएगा। तीव्रता तारत्व, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक जगह लिखना है आवृत्ति, एक जगह लिखना है आयाम। तो चला की करेंगे, ती उल्टा होगा तो ती वाला यहां होगा, उल्टा होगा, ती उल्टा होगा, ती वाला यहां होगा, यानी ती केकरा में है? आवृत्ति में, तो आवृत्ति यहां हो जाएगा। तारत्व में बच गया आयाम। एक जल्दी से लिख तो चला, जल्दी से एक लिख ले, यही बात यहां लिखल है तो यहां से लिख लो, तो एक इंफॉर्मेशन और तुमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चला रे, यहां से जल्दी से लिख लो। तीव्रता यहां लिखना कम दूर अधिक दूर, और तारत्व लिखना मोटा पतला, दूरी मोटा पतला। जल्दी से लिख के यस टाइप कर दो भैया मेरे। ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा, यानी तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करेगा, तारत्व आयाम पर। इसको प्रैक्टिस कर लेना, उल्टा नहीं होगा। चला जल्दी से लिख, जल्दी से लिख के यस टाइप करो, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। हेलो हेलो हेलो,
ती ती उल्टा होगा, ती ती उल्टा होगा, ती ती उल्टा होगा। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है सर बेसिक फाउंडेशन नहीं पढ़ाएं आप, सर हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो सर हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ोगे तब तो 70 के 71 होगा, धीरे धीरे जाएगा। चला हम बार बार कहते हैं धीरे धीरे, तनी हमको टाइम दो, हम सब शेड्यूल कर देंगे। बोले ना हम सीढ़ी बनाए हुए हैं। अब देखो तेरा क्वेश्चन बनाना कितना आसान होगा। तुम शायद लिख लिया होगा, चला अगर लिख लिया होगा तो गौर फरमाना। हमने कहा रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। ध्वनि का पिच, पिच बोले तो तारत्व, तारत्व निर्भर करता है। जैसे हम कहेंगे तारत्व, 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 तारत्व यानी पिच, पिच बोले तो किस पर हो जाएगा बताइए सर? आयाम पर की आवृत्ति पर। एक होता है तीव्रता, तीव्रता हो जाएगा किस पर? यहां 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 यहां। एक हो गया तीव्रता, एक हो गया जनाब तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता। तो ती ती उल्टा होगा तो यहां हो जाएगा आवृत्ति, यहां तारत्व हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? आयाम। ती ती उल्टा होगा। एक कितनों उल्टा सीधा हम लिखेंगे तो वहीं पर पहुंच जाएंगे हम। तो बता क्या होगा? पिच मतलब हो गया तारत्व, तारत्व बोले तो आवृत्ति, आवृत्ति बोले तो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलो, चला द नेक्स्ट, अगला 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 अगला। एक मिनट, तेरी एक मिनट। अब आ जाओ, चला हेलो हेलो हेलो। अब आ जाओ चला अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या कहता है? ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो तीव्रता निर्भर करती है, उसमें 4 गो ऑप्शन मिला। तो हम याद रखे हुए हैं क्या? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है सर आप लोगों को? हमको कहना ती ती उल्टा होगा। तो ती ती उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे? फिर से वही बात करेंगे, तीव्रता तारत्व। ती ती उल्टा होगा तो यहां हो जाएगा ती है तो यहां हो जाएगा ती, और यहां तारत्व है तो ये हो जाएगा सर आयाम। तो आंसर हो जाएगा बताइए, तीव्रता है तो आयाम हो जाएगा आंसर। ती ती उल्टा होगा, ती ती उल्टा होगा, ती ती उल्टा होगा। तीव्रता आवृत्ति, तीव्रता आवृत्ति, तारत्व आयाम हो जाएगा। ती ती उल्टा होगा। क्लियर है अभी मामला? इसमें कहीं फंसने का जरूरत नहीं है। तो जैसे कहा तीव्रता तो कहेंगे ती ती उल्टा होता है, तेकरा में ती है, तेकरा में ती वाला नहीं होगा, तेकरा में ती वाला नहीं होगा, तेकरा में आयाम होगा आंसर। जैसे कहेगा तारत्व, तारत्व हम कहेंगे तो भैया तारत्व है, तेकरा में ती नहीं है, ती नहीं है तो ती वाला होगा, उल्टा ना होता है तो आवृत्ति हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं सर आपको समझ में आ गया होगा और ये कभी नहीं भूलिएगा। हम अब वही काम करने वाले हैं। चला कि तुम हमारे साथ अगर 1 घंटा रहो तो तुम वो सब चीज याद रख लो जो हम आज पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आज के बस या परसों याद रखेंगे, वो उतना टाइम नहीं है। तो आते हैं चला अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? चला ये चला तनी प्रॉब्लम हो रहा है।
आते हैं चला अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है अस्थिर गति से जा रहा, एकदम सिंपल है चला, अस्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक एक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगा। अस्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक है, तो कहता है गौर फरमाइएगा कहां गिरेगी, उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। तुम कहेगा मास्टर बारे एक बार आंसर बता। अब मामला क्या है देखो, मान लेते हैं कि यह स्थिर कार है हमारा, मान लेते हैं चला कि यह स्थिर कार है, अस्थिर गति से जा रहा कार है। एकदम सिंपल है, अस्थिर गति से एकदम आराम से समान गति से जा रहा है, इसका मतलब त्वरण नहीं है। एकदम 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, मतलब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये छोड़वा है, एकदम 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, कहीं भी एक्सीलरेटर नहीं दे रहा है। अस्थिर गति का मतलब एक्सीलरेटर नहीं दे रहा है, समान गति। अस्थिर गति से जा रहा है, एकदम जा रहा है, खुला कार है, देखो खुलल कार है। कहता है बैठा एक बालक है, बैठल का एक बालक है, कहीं कोई झोल नहीं है। एक गेंद को, गेंद देखो एक हाथ में है, हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरता है। मान लो बालक हम हैं, अब मान लो है ही है गेंद, हम इसे फेंकते हैं तो हम चला इसे जाएंगे। अस्थिर गति से है तो इसे हाथ में आएगा। तुम कभी फेंक के देखना चला, अगर स्थिर गति से है तो तुम हाथ में देखो आ रहा है, और जैसे हम स्थिर गति नहीं गति में बदलाव कर देंगे, पता चला इसको ऐसे फेंके, ऐसे हम भाग गए, यानी त्वरण हो गया। यानी स्थिर गति चला की हुआ नहीं हुआ। तुम कहेगा अरे मास्टरवा नहीं बुझे चला तो हम बुझा देते हैं, ये एकदम सिंपल है। यही है माचिस, मान लो गेंद है, हम है छोड़वा, हम छोड़वा है, हम कार में बैठ गए, हम चला इससे जा रहे हैं, तो स्थिर गति से जाएंगे तो मेरे हाथ में आएगा। और जैसे हम इसको ऐसे फेंके, और फेंकने के बाद हम अपना गति बदल लिए, तो गति बदल लिए पिछवाड़े गिरेगा। तो जैसे कहे गति बदल लिए मतलब एक्सीलरेटर दिए, एक्सीलरेटर दिए मतलब त्वरण हुआ, और त्वरण हुआ मतलब पिछवाड़े में गिरेगा। गति में परिवर्तन कब होता है? जब एक्सीलरेटर देते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं मतलब त्वरण होता है। एक समान गति से जाएंगे भैया, एक समान गति से जाएंगे तो हाथ में गिरेगा, और जैसे गति में परिवर्तन लाएंगे पीछे गिरेगा, क्योंकि हम भाग जाएंगे वहीं रह जाएगा। तो एक और दुएगो क्वेश्चन आवा ही, एक तो कहेगा तुमको, एगो क्या कहेगा चला, अस्थिर गति से जा रही खुली आकाश में बैठा एक बालक, बैठल है बालक, एक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगा। गेंद कहां गिरेगा सर? हवा में। स्थिर गति से है इसलिए गिरेगा उसके हाथ में, कि उसके सामने, कि उसके पीछे, कि उसके बगल में। बता क्या होगा आंसर? यहां आंसर दे दिया है बुक में उसके सामने, जबकि आंसर होगा उसके हाथ में। द राइट आंसर इज, गौर फरमाइएगा जनाब, इसका आंसर हम इसीलिए नहीं चेंज किए हैं क्योंकि अधिकतर बुक में इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है उसके सामने, जबकि इसका आंसर होगा चला उसके हाथ में। इसको चेंज कर लेगा, द राइट आंसर इज उसके हाथ में। और उसके पीछे कब गिरेगा? जब स्थिर गति से नहीं चलेगा, जब त्वरण से चलेगा, जब त्वरण से चलेगा, जलेगा नहीं चला, चलेगा, त्वरण से चलेगा, त्वरण से चलेगा, याद देगा इसी में, बढ़ते वेग से चलेगा, बढ़ते वेग से चलेगा, बढ़ते वेग से। अब मान लो तुम ऐसे भैया मेरे ऐसे फेंकोगे, अब पता चला कि तुम्हारा वेग घट गया, तो वेग घट गया तो आगे में धूम से गिरेगा। अगर समान वेग से जाओगे तो हाथ में गिरेगा, अब वेग बढ़ा लोगे तो पीछे जाएगा, अब वेग घटा लोगे तो आगे जाएगा। यानी आगे उसके सामने कब गिरेगा? तो सामने गिरेगा जब घटता वेग होगा, घटता वेग, या इसी को हम कहेंगे मंदन। तो चला देखो फिर से हम समझा देते हैं, तीन कंडीशन क्या क्या है। अगर एक समान गति से जाएगा हाथ में गिरेगा, वेग को बढ़ा देंगे तो पीछे, और वेग को घटा देंगे तो आगे। तो वेग बढ़ेगा तो त्वरण, और वेग घटेगा तो मंदन। बढ़ते वेग को क्या कहते हैं? त्वरण। और घटते वेग को क्या कहते हैं? मंदन। एकदम आराम से। तुम कहेंगे मास्टर बड़ी हड़बड़ाई है। एक समान वेग से जाएगा हाथ में, वेग बढ़ाएंगे जैसे तो हम आगे वो पीछे, बढ़ते वेग को त्वरण,
तो सर देखिए पीछे, उसके पीछे कब गिरेगा? जब त्वरण से होगा, चलेगा, बढ़ते वेग से चलेगा। और उसके आगे कब गिरेगा? जब इसे फेंक दिया, हम अपना वेग घटा लिए, धूम से आगे चल जाएगा। जल्दी से लिख लो, यू विल गेट द आंसर। इसका आंसर होगा उसके हाथ में। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। हेलो 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 सर, इतने लोग बच्चों को लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सर इतने बच्चे लाइव आए हैं। हम बिहार में सर हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हमसे हो पाएगा सर हम देंगे आपको। हो गया, जो भी बिहार, यूपी, झारखंड या हरियाणा, राजस्थान, जहां के भी बच्चे जुड़े हुए हैं सर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे। एक समान गति से तो हाथ में, वेग बढ़ाएंगे तो पीछे, और वेग घटाएंगे तो आगे। क्लियर? अब आते हैं चला अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है तुम्हारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर चला 4। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। क्वेश्चन नंबर 4 की कहता है चला, देखो की कहता है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा, प्रभाव नहीं प्रवाह की दिशा, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। अरे चला, जब भी कोई चीज बहेगा, प्रवाहित होगा, तो हाई टू लो होगा। जैसे मेरे पास अगर ज्ञान है ज्यादा तुमसे, तो मेरा ज्ञान तुम्हारी ओर जा रहा है। तुम्हारे पास जो भी चीज ज्यादा है तो तुम्हारे तरफ से मेरी ओर आएगा। जैसे तुम्हारे पापा के पास पैसा ज्यादा है तो पापा के तरफ से तुम्हारी तरफ आता है। मतलब पानी जब भी देखना तू हाई लेवल टू लो लेवल आता है। तुम गौर से देखो, गौर फरमाओ। अगला देखो, एकदम सिंपल है चला कि अगर मान लो ये पानी है, ये पानी इसमें है और इसमें है, इसमें इसको जाना है, ये हाई लेवल हुआ, ये लो लेवल हुआ, ये हाई लेवल, ये लो लेवल। जब भी कोई चीज जाता है चला हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। तो जब कोई भी चीज हाई टू लो जाता है तो इसी को हम सब ऊष्मा का स्थानांतरण अब कैसे होता है? कोई भी चीज उच्च से निम्न जाता है, उच्च से निम्न जाता है, उच्च से निम्न जाता है, उच्च से निम्न जाता है। अब गौर फरमाना, जब भी हम प्रवाह की बात करेंगे चला, अब मामला यहां क्या बनेगा? मामला यह बनेगा चला, गौर फरमाना कि प्रवाह कारण, देखो क्या क्या, विद्युत धारा, इतने पूछेगा जितना लिखा रहे हैं। विद्युत धारा, प्रवाह का कारण क्या है? कारण, या यूं कहें कि हम अंतर, कारण बोलो या अंतर बोलो। यहां हम कारण नहीं लिख करके कह देते हैं अंतर। तो अगर हम अंतर कहते हैं चला, गौर फरमाना, अगर हम अंतर कहते हैं तो किसके अंतर के कारण? तो चला ये हो जाता है विभव में अंतर के कारण। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह ये हो जाता है ताप में अंतर के कारण। अगर हम कहते हैं सर द्रव का प्रवाह, ये हो जाएगा घनत्व में अंतर के कारण, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। अगर हम कहते हैं ये हो द्रव का प्रवाह, द्रव का प्रवाह हो जाएगा चला स्तर में अंतर के कारण, उच्च स्तर से निम्न स्तर में। गौर फरमाना, हाई लेवल टू लो लेवल। एकदम आराम से सब क्वेश्चन एक में हम कंप्लीट कर देंगे। द्रव का प्रवाह स्तर में अंतर के कारण, द्रव का प्रवाह स्तर में अंतर के कारण, द्रव का प्रवाह स्तर में अंतर के कारण, हाई लेवल टू लो लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल। 3 इडियट का स्तर याद है ना चला, वही हाई लेवल टू लो लेवल में द्रव का प्रवाह होता है। जेकरा में ज्यादा पानी होगा उससे कम में आएगा, यानी लेवल में डिफरेंस के कारण। उसी तरह अगर हम गैस का प्रवाह की बात करें तो गैस का प्रवाह होता है घनत्व में अंतर के कारण। अब घनत्व में अंतर के कारण यानी डेंसिटी में अंतर के कारण, जैसे चला तो और पेट में गैस है, अब पेट में गैस है तो बाहर निकलेगा, तो यहां अधिक घनत्व है, पूरा घनियाल है, एकदम अपने में घुड़ियाल है। अधिक घनत्व से कम घनत्व में थाई से निकल जाता पूर्व। कभी ऐसा होता है कि वो से घुस गया? ऐसा कभी नहीं होता है चला। जब भी होगा अधिक घनत्व से कम घनत्व में जाएगा।
क्लियर है जवाब? चला, तो कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह, विभव में अंतर, उच्च विभव से निम्न विभव में, उष्मा प्रवाह, ताप में अंतर, द्रव का प्रवाह, स्तर में अंतर, हाई लेवल टू लो लेवल, और गैस का प्रवाह, घनत्व में अंतर, घनत्व में अंतर, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व। क्लियर? जल्दी से छाप, चारों क्वेश्चन बन जाते तो जल्दी से छाप, जल्दी जल्दी जल्दी। आगे माई गे माई, हेलो 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 हेलो, हो लो, अरे हो लो रे, चारों क्वेश्चन तो और बन जाएगा। आगे बढ़े, अरे हो लो रे, अरे लिख रहे चट्टा। अभी से चला 6000 कलम एक्टिवेटेड है मेरे कारण, और हम इसको एक्टिवेटेड रखना चाहते हैं। तेरे अंदर वो सब चीज हम डाल देंगे, ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा। अब सब दिन रिवीजन होगा, 20 क्वेश्चन खत्म, और फिर 1 नंबर से रिवीजन, मां कसम आई के काम आइए खत्म। क्लियर? ती इसलिए लास्ट तक हम तुमको खत्म कर देंगे। 1 नंबर शुरू करेंगे, फिर 20 नंबर तक चलेंगे, टेंशन नहीं लेना, जितने घुस रहा उतने जाने दो। द नेक्स्ट वन इज, अब देखो चला, तो यहां कहता है दो निकायों के बीच, आगे माई गे माई, दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह 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 की दिशा निर्भर करती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा से। ऊष्मा प्रवाह का अंतर कर रहा है उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने तापमान में अंतर पर। सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, मात्रा पर निर्भर नहीं करती। तुम कह रहे मास्टर मात्रा पर निर्भर काहे नहीं करेगा? तो चला रे चला रे चला रे, एकरा में खूब पानी भर दो, एकरा में खूब पानी भर दो, एकरा सेम लेवल पर इतना पानी भर दो। चला, एकरा में मात्रा ज्यादा है, एकरा में मात्रा कम है, पाइप लगा दो, नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, क्योंकि मात्रा सेम है, मात्रा इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, नहीं जाएगा। लेवल ज्यादा कम होगा तो जाएगा, लेवल अगर सेम है ना तो पानी एकरा से ओकरा में नहीं जाएगा, लेकिन लेवल अगर ज्यादा है घुप घुप जाएगा। बुझ लो? तो ऊष्मा का प्रवाह ताप में अंतर के कारण, ऊष्मा का प्रवाह ताप में अंतर के कारण हम कहां थे सर? विद्युत धारा विभव में अंतर, विद्युत धारा विभव में। आज के काम हम आइए खत्म, हमारा साथ जुड़ल रहेगा, आज के काम आइए खत्म। हम झोल झाल वाला काम नहीं कर रहा, उतना टाइम है, फिर से तुम पढ़ेगा विद्युत धारा विभव, लेकिन पेशेंस रखना होगा, लास्ट में रिवीजन करेंगे। अभी अगर 40% समझ में आएगा तो लास्ट में तो 100% हम कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। विद्युत धारा विभव में अंतर, ऊष्मा ताप में अंतर, द्रव स्तर में अंतर, अधिक लेवल से कम लेवल, गैस घनत्व में अंतर, बहुत घनियाल से कम घनियाल। क्लियर है? चला, ऑप्शन देखते ही लग जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। आ जाइए, आ भी जाइए अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कितने चला? 5। चला रे चला चला रे चला चला रे चला चला रे चला। क्वेश्चन नंबर है कितने? 5। कहने लोग क्वेश्चन, ओए बाप रे बाप, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अब बाएं हाथ का नियम, अब फलना का नियम, अब चिलना का नियम। क्वेश्चन एकदम बड़ा कंफ्यूज करता है। लड़का से पूछता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ बुझा है रे, बाया दाया, दाएं हाथ जगह से खावा है, अब बाया जगह से धोवा है, बुझले ना? दाया जगह से तुम खाता है राइट हैंड, अब बाया जगह से तुम समझ ही रहा होगा। कहते हैं फ्लेमिंग के दाया दाया दाया, आगे माई गे माई, राइट हैंड रूल। चला रे, इतना बच्चा लाए भाई, मां कसम बहुत बहुत धन्यवाद। चला, लास्ट तक तुम बने रहो, एग्जाम तक। तू हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भाई रे, हमरा नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, ठीक ना? कौन सब्सक्राइबर है, गरीब आदमी है, उसी के बिना पर जी लेंगे, हमरा नहीं। तू एकदम नहीं सब्सक्राइब करना, पैसों मत देना, लेकिन चला पढ़ लो, जे हमारा पास है तोरा पास पहुंच जाए, हम इतने चाहते हैं। कहीं मिलेगा ना स्टेशन पे? हम तो चला ही चाहते हैं कि ग्रुप डी जे पुलिसवा हमारा पकड़े बिना टिकट, वो हमारे चला हो, और जे हमारा सर जकरा सामने जे ट्रेन में हम पकड़ाए वो हमारे चला हो, और जो में ठीक कर रहा हो वो हमारे चला हो, और जो में झाड़ू लगा रहा हो वो हमारे चला हो। अम्मा कसम, जहां हमारा प्रस्तुत करे जीएसएम के साथ वो मेरा चला हो। खुशी खुशी जेल काट लेंगे चला, लेकिन हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, तुम हमारे साथ अगर बने रहता है, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करो, हम गरीब आदमी हैं, कम सब्सक्राइबर है, उसी में खेप लेंगे, लेकिन लाइक भी मत करो, कमेंट भी मत करो, लेकिन पढ़ लो, पैसों मत दो। अब क्या बोलने चला, बोलो। अब तैयो अगर तू नहीं पढ़ रहा है, अब तोरा लगता है हमरा से बढ़िया कोई पढ़ा देगा, तो ओकरे पास चल जाओ।
तोरा अगर लगता है हमारा से बढ़िया कोई पढ़ा रहा है तो ओकरे पास चल जाओ, लेकिन चला अपने कैरियर से कोई समझौता नहीं करेगा। जे मास्टर बढ़िया है ओकरे पढ़ेगा, जे किताब बढ़िया है ओकरे पढ़ेगा। हम सब अरेंज कर रहे हैं, तोरा कौन किताब पढ़ना हमारा पता है, सब ठगाएगा नहीं। हेने किताब, होने किताब, है किताब, हो किताब नहीं पढ़ना है। हम तोरा जे किताब कहेंगे वो पढ़ो, चला हम तोरा साथ गलत नहीं करेंगे कभी नहीं, क्योंकि एक अच्छा गुरु वही है जो शिष्य के साथ गलत नहीं करेगा। तो हाथ जोड़ के विनती है, चला फ्री में पढ़ो, कोई सब्सक्राइब मत करो, कोई कमेंट्स मत करो, कोई लाइक मत करो, लेकिन पढ़ लो, ठीक है। हम तेरे अंदर वो चीज डाल देंगे। चला हमारा सर, चला कंप्लीट 6 साल का 15 घंटा डेली पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करवाने का एक्सपीरियंस। हमको पता है चला तू फंसेगा कहां। और सबसे ज्यादा तब लास्ट में जो हम 5 मिनट रिवीजन करवाएंगे, अब वो बहुत 5 मिनट करवाएंगे, लेकिन देखना वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। बस बने रहिए सर आप इसके साथ। फ्लेमिंग के पास 2 गो हाथ था, हम सबके पास 2 गो हाथ होता है, केकरा पास 4 गो हाथ होता है, सबके पास 2 गो हाथ होता है। तो 2 गो हाथ में एगो था राइट, एगो था लेफ्ट। तो राइट से खाता था, लेफ्ट से धोता था। अब मामला क्या था चला, तो तुमको क्या क्वेश्चन पूछेगा, फ्लेमिंग का किने गलो फ्लेमिंग का एनएलो, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल किसके लिए कार्य करता है। तो एगो दिया था वो मोटर के लिए एगो रूल है, एगो जनरेटर के लिए। ट्रांसफार्मर के लिए उसका कोई रूल नहीं था। ट्रांसफार्मर के लिए फेराडे चचा है ना, फेराडे चचा है ना, फेराडे चचा है ना, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत वही ना दिया था, केकरा लिए, ट्रांसफार्मर, फेराडे, जैसे ट्रांसफार्मर, फेराडे, ट्रांसफार्मर। क्लियर। अब रही बात मोटर ई प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के काट कैसे देंगे, ओम चचा के नियम, ओम चचा के नियम। चचा मत बोलेगा, ददो कह सकता है, बहुते पहले के बात है। तो प्रतिरोध के लिए ओम का नियम। अब वाला मोटर और जनरेटर, फ्लेमिंग के लेफ्ट केकरा लिए, राइट केकरा लिए, यही ना। अब हमको ये बताओ चला, जनरेटर कौन हाथ से स्टार्ट करता है, राइट की लेफ्ट। जब भी करेगा राइट हैंड से। जनरेटर जब भी स्टार्ट करता है इसे ऐसे स्टार्ट कर, कभी ऐसे ऐसे स्टार्ट किया है, कोई नहीं करता। तुम कहेगा मास्टर डांस करके, तब तू लाइव में बेसी बच्चा जमा कर, हे भाई हे भाई हे भाई। हम समझा रहे हैं ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट में। ये मेरी सोच है। तुमको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो अपने स्टाइल में पढ़ाएंगे। जब भी जनरेटर कोई स्टार्ट करता है, चला ऐसे 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 ऐसे, एक मतलब जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल। बचलो मोटर, मां कसम लेफ्ट हैंड रूल। अहेने हो राइट 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 राइट, राइट हैंड से जनरेटर स्टार्ट करता है, कभी ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। इसका मतलब जनरेटर जनरेटर जनरेटर, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। कुछ नहीं सोचना है, केने गेलो जनरेटर व आंसर राइट जनरेटर, लेफ्ट मोटर। अब यहां आते हैं, चला मोटर बोले तो बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। अब बना ले जनरेटर मोटर में डिफरेंस बुझ ले, राइट जनरेटर। क्लियर। एकरे में तनी लटका दो तो ई तोरा दोसर नहीं पढ़ाएगा, ये हम ही पढ़ा सकते हैं। जनरेटर मतलब चला धारा। जनरेटर क्या उत्पन्न करता है, धारा। कहेगा दाएं हाथ का नियम किसके बारे में बताता है, धारा उत्पन्न के बारे में। अब धारा किससे उत्पन्न होता है, ईएमएफ से। ईएमएफ से बोले तो, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और कहेगा बाएं हाथ का नियम मोटर से, मोटर बोले तो बल। कहेगा बल के लिए कौन नियम लागू होता है, तो कहेंगे भैया मोटर के लिए जो नियम लागू होता है, मोटर में बल करंट देते हैं तो बल ना लगता है, तो बल लगता है, तो बल के लिए, मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम। और जनरेटर बोले तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो ईएमएफ उत्पन्न करेगा, यानी कि राइट हैंड रूल। तुम गए गो 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 की कर रे मास्टर, हम बुझावा ही रुक न चला। बस लास्ट तक बने रहो, 5 मिनट। जो तुम कहते लास्ट तक बने रहो मतलब रोक रहा, जाओ ना चला था अकेले में एवे कर रहा होगा, जैसे हमारे वीडियो क्लिक करेगा नीचे आ रहा होगा, एक अकेले में देखें, भाई मन देख ले, यही काम देता हो। 3 महीना चला अगर बढ़िया से पढ़ लिया तो भर जिंदगी आराम से अकेले में सुतना ना, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन चला 3 महीना झोलने करना है। हम कहेंगे जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर बोले तो धारा उत्पन्न करता है, तो धारा उत्पन्न करेगा, इसका जनरेटर राइट हैंड, तो राइट हैंड रूल एकरा में लगेगा। उसके बाद चला मोटर, अरे मोटर
मोटर में बॉल लगता है रे, तो एकरा में हो गलो लेफ्ट हैंड रूल। जल्दी से जल्दी लिख ले, एकदम कोई झोल झाल वाला बात है। जनरेटर मोटर कैसे याद रखना हम तेरा बता दिए हैं। जल्दी लिखते चला, जल्दी लिखते चला, जल्दी से लिखो हो भाई। लिख लिया, लिख लिया, लिख के यस टाइप कर दूं। जल्दी से लिखना पड़ेगा। हम चला एक साथ चाहते हैं तुम सारे के सारे बच्चों को यह फायदा मिले, और जिसको नहीं पता चल रहा है सर उसको भी पता चला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। बुझला कि ना? अरे बुझले कि ना? आप चलिए अगला में। चल है जनरेटर 5 मिनट लास्ट के रिवीजन सब क्लियर हो जतो। और नहीं हो तो कल से नहीं आविया लाइव देखेगा। अगर नहीं होगा न चला लास्ट का 5 मिनट लेकिन देखना पड़ेगा। सब क्लियर नहीं होगा चला मत आना कल से लाइव देखने। एकदम सिंपल। कहते हैं अगले प्रश्न की ओर चला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की कहता है गाढ़ा द्रव है। चला हेने है ये गो गाढ़ा, ये गो है साफ। गाढ़ा समझ रहा है ना? मौध, मौध रे मौध, मधु कितने गाढ़ा होता है? गाढ़ा द्रव। आप कहेगा सर तो पतला द्रव, तो पतला द्रव में पानी, जल। क्लियर? एकदम डाउट, एकदम आराम से कूल हो जाना है। मेरा क्लास रेंज चला, कॉपी लीड बैठना एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। लेकिन लास्ट का 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रिवीजन करेंगे हम। गाढ़े द्रव कहे या सांद्र, वर्ड बदल जाता है। चला सांद्र द्रव कहे, सांद्र द्रव कहे। कौन द्रव कहे? चला सांद्र द्रव कहे। पहली बार चला यहां अपने बोर्ड पे हम लाइव हैं, इसलिए एक आध गो छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है, वो कल से बहुत दूर। सांद्र द्रव की श्यानता पहले चला ई हो गलो गाढ़ा, ई हो गलो पतला। गाढ़ा पतला। अब चला हेने, कहने के लो रे हेने। हाँ येलो गाढ़े द्रव की श्यानता तोरा मास्टरवा पढ़ा देगा। श्यानता फलना, श्यानता चिलना, श्यानता ढकलना, श्यानता है, श्यानता हो। तुम कहे मास्टर अरे डांस करके बच्चा बढ़ा रहे हैं भाई, चल जो और वो सब नहीं सोच। हम तोरा बार बार कहते हैं गाढ़ा पतला। मास्टरवा खूब लिखा देता है। हम तोरा एगो बात बताते हैं, श्यानता श्यानता नहीं है। तुम बहुत लोग कह रहा होगा बेसिक का बैच सर दीजिए, ये ऐप लाइए, फलना लाइए, चिलना लाइए। 1 से 2 दिन सब समस्या तो हर दूर कर देंगे। क्लियर? अब कहते हैं चला गौर फरमाना, श्यानता श्यानता नहीं है, रगड़ है। श्यानता श्यानता नहीं है, रगड़ है, रगड़। तो रगड़ नहीं, रगड़ रगड़ नहीं है, घर्षण है। चला तो सर डेप्थ के को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हेतनी ठो है, हेतने हेतने ये नहीं तो दिलियो हेतते हेतते, और डेप्थ है हेतते। श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता रगड़ है। रगड़ रगड़ नहीं है, ये बता थोड़ चला नस में बह ही साइंस, ठीक ना? इसीलिए हमरे से पढ़ है, पैसों नहीं लबो। श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता रगड़ है। रगड़ रगड़ नहीं है, जैसे रगड़ेंगे। रगड़ रगड़ नहीं है, रगड़ तो घर्षण है, घर्षण। गौर फरमाना चला श्यानता, अरे श्यानता 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 नहीं है, श्यानता रगड़ है। रगड़ रगड़ नहीं है, रगड़ घर्षण है। क्योंकि जितना ज्यादा हो तो रगड़, उतना ज्यादा हो तो घर्षण। ए चला एकरा में हम ऐसे रगड़ेंगे तो घर्षण नहीं होगा। तो तोरा जैसे कहे श्यानता, कहना श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता रगड़ है। रगड़ रगड़ नहीं है, रगड़ घर्षण है। तो कहते हैं गाढ़ा 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 मतलब बहुते अनु। अब बहुते अनु तो बहुते टकराहट, अब बहुते टकराहट तो बहुते रगड़, अब बहुते रगड़ तो बहुते घर्षण। मतलब श्यानता अधिक, गाढ़ा घना। घना अणुओं की संख्या ज्यादा, अणुओं की संख्या ज्यादा तो जकरा में हो तो लेगो ज्यादा। मान लो गांधी मैदान में हो तो 10,000 आदमी, तो आदमी ज्यादा मतलब अणु ज्यादा, अणु ज्यादा मतलब रगड़ ज्यादा, रगड़ ज्यादा मतलब घर्षण ज्यादा, और घर्षण ज्यादा मतलब श्यानता ज्यादा। तो गाढ़ा द्रव की श्यानता अपेक्षाकृत अधिक, गाढ़े द्रव की श्यानता अपेक्षाकृत अधिक होती है।
क्यों? क्योंकि गाढ़ा द्रव तो भैया श्यानता ये चला पढ़ा सब तुम ये तो हमारे कॉपी में लिखले हैं, लिखल सब के है वहां न चला पता चलता है एग्जाम हॉल में जब 60% शॉर्ट सर्किट रहता है पता नहीं चलता कम मारे कि ज्यादा मारे। मास्टर बात इहो पढ़ेल को मां कसम 50-50 पे लॉक, वही लॉक खोलना है। ठीक है, तो गाढ़ा द्रव होगा तो अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो रगड़ होगा, और रगड़ होगा तो घर्षण होगा, यानी श्यानता होगा तो गाढ़ा तो रगड़ तो घर्षण कहता है तो गाढ़े द्रव की श्यानता यानी घर्षण यानी रगड़ अधिक होगी। यू विल गेट द आंसर। चला जल्दी से लिख लो, श्यानता रगड़ घर्षण, इतने लिखना, श्यानता रगड़ घर्षण, जल्दी से लिख लो, श्यानता रगड़ घर्षण, श्यानता रगड़। है भाई इतना आदमी लाइव आया, मां कसम आज तो पूरा का पूरा मैं है। चला बाप रे 5 बार चला प्रणाम, ठीक ना, जान देंगे तोरा लिए हम, एक एक पसीना जो है ना बहा देंगे हम तोरा लिए, टेंशन। तुम कहेगा डायलॉग मार के पैसा नहीं लेंगे, पैसा जाओ पढ़। चला पूरा ही बैच एग्जाम तक चलेगा फ्री, तुम कहेगा अगला पैसा लेगा, अगलो बैच फ्री ला रहे हैं। कितना पढ़वे रे, पढ़, हमारा से बढ़िया कोई पढ़ाता तो वहां जाके पढ़ने चला हम एकदम, लेकिन रिजल्ट ले, हम ही नहीं कहते हमारे पास पढ़। अगला प्रश्न स्क्रीन पर रहा, ये प्लबर क्या होता है? अब तुम कहेगा अरे मास्टर ये क्वेश्चन कहां से लाया, ग्रुप डी में है, यूथ के किताब है, उल्टा के देख लो। तुम कहेगा तोरा पास कैसे आ गया, तू कैसे बुझ जाता है ये सब बात? अरे चला डाउट क्वेश्चन जे बच्चा हमारा पास पूछने आता है वो सब हम तोरा यहां लेके आते हैं तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाता है। तू कहता हो ये सब तो हम नहीं जानते हैं। ब्लबर क्या है? एकदम धंधा के बाद ब्लबर केने लो, ब्लबर एने लो, ब्लबर कहता है क्या है भैया, तो वर्डे नया है तो फिर क्या है कि कौन मतलब है? ब्लबर क्या है? रबड़ के पौधे से निकलने वाला दुधिया स्राव। कहता है सघन वसा की परत किसी एक्वेटिक मतलब होता है पानी, इसलिए कहते हैं एक्वा। पौधे द्वारा कीटों में फंसने की युक्ति, चावल के पौधों में फंगस या संक्रमण। तो चला रे है ही है ब्लबर, है ही मोटका। ये मोटका को देख रहा है, एकरा में जो बसा के परत है या ऊंट में कहेगा कभी कभी ब्लबर शब्द का प्रयोग केकरा लिए, तो कहेंगे चला ब्लबर शब्द का प्रयोग ऊंट के लिए। केकरा लिए चला ब्लबर शब्द का प्रयोग ऊंट के लिए। काहे? ओकरा कुबड़ में होता है फैट, पढ़ले है कि ना, यही पूछता हूं। कहेगा ब्लबर शब्द का प्रयोग अधिकतर कहां किया था, कहेंगे रेगिस्तान में। कहेगा कौन जानवर के लिए, कहेंगे ऊंट के लिए। और कहेगा कोई आदमी में बहुते फैट जमा हो गया है, इसको हम क्या कहेंगे? अलबर, बलबर, टिलबर, ब्लबर, कहेंगे ब्लबर। बुझले? इस टाइप से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा। तो ब्लबर क्या है, तो भैया कहते हैं सघन वसा की परत है। यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तुम कहेगा ए मास्टर बा एक आध गो न्यूमेरिकल हो दो, एक आध गो ने पूरा न्यूमेरिकल दे देते हैं, काहे टेंशन ले रहा। कल 10 बजे मिलते हैं। चला 10 बजे होगा स्पेशल अनाउंसमेंट, 10 बजे आना है आपको लाइव, हमारे लिए और आपके लिए, हम दोनों के लिए मिलेंगे सर हम लोग 10 बजे। हमको दिखा देना है चला कि हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे दोनों आदमी मिलके, एकदम टेंशन नहीं लेना है। व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन, ब्लबर क्या है भैया? ब्लबर फैट की एक परत है, एक सरल लोलक द्वारा। एरे चला आवृत्ति कथी है? तोरा एगो बात बताएं, तोरा हमरा नहीं विश्वास, तुम सोचना कि ये मास्टर बा ये कहीं अपने से तो नहीं सेटिंग करके क्वेश्चन ले आता। तुम लोग बहुत बात सोचता है भाई मेरे, तो तू चेक कर लो, हम किताब बताते सब क्वेश्चन मिल जाएगा। ग्रुप डी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर कोनो किताब खोल लो, तोरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तनी पानी पिला और चला आगे माँ एक मिनट। हाँ चला रे, आवृत्ति कथी है रे? तुरंत हम बताएं, 3 साल हम पढ़ा लिए तो हमरा बुझाया था, तनी हम कम दिमाग वाला बच्चा है। 3 साल पढ़ाए ना तो हमरा इस टाइप के क्वेश्चन बुझाता था, तोरा हम देखो खट से बुझा देंगे। चला रे एकदम सिंपल, ये मान लो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, किताब में की लिखल रहता है जानता है? एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति क्रम। मां कसम बुझेबे नहीं करता है बच्चा। हम एगो बात कहें, 1 सेकंड में जितना अप डाउन मारेगा ना से आवृत्ति है। जाए बार अप डाउन मारेगा उतना आवृत्ति। मान लो 1 सेकंड में 5 बार अप डाउन तो आवृत्ति 5 हर्ट्ज। 1 सेकंड में मान लो 6 बार अप डाउन मान लो ऐसे ऐसे कर रहा है तुम, 1 सेकंड में 6 बार अप डाउन कर दिया, 6 हर्ट्ज आवृत्ति। नहीं गलो
एक सेकेंड में जितना बार अप डाउन करेगा ना, एकांक समय, मतलब एक सेकेंड, एकांक समय, कितने समय, एकांक समय। चला रे, दाढ़ी जो मूछवा जो है ना, पसीना मुंह में जाता है ना, नूनगौर लगता है, ठीक ना। दाढ़ियों देखो चला कितना बढ़ गया, लेकिन हम सोचे दाढ़ी नहीं कटाएंगे, दाढ़ी कटा लेंगे बच्चा मास्टर लगेंगे, इसीलिए हम दाढ़ी अगर रख ले हैं, ठीक ना। अब गौर फरमाना, तो कहता है कि कहता है एक सेकेंड में जितना बार अपना, ये चला साइंस है, ये तो हम हिटलर मुसोलिनी की कहानी यहां नहीं पढ़ाने वाले हैं। वो गया, वो हुआ, फलना हुआ, चिलना हुआ, वो गई, नाच दी, वो गया, देख लिया, उस समय हो तो सीधा कॉन्सेप्ट के बात कर। कहते हैं एक सेकेंड में जितना बार अप डाउन करेगा, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा, होगा तो हमारा गरिया देना। एक सेकेंड में, कितना सेकेंड में, कितना, एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करवे ना, अप डाउन करवे ना, वही आवृत्ति। 5 बार किया 5 हर्ट्ज, 6 बार किया 6 हर्ट्ज। अब आता कॉन्सेप्ट पे, एक सेकंड में जितना अप डाउन वही आवृत्ति। क्लियर। अब देखो एक है ना, एक सरल लोलक द्वारा, कोई सरल लोलक है ऐसे ऐसे घूमने वाला, 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो एक सेकंड में जितना अप डाउन वही ना आवृत्ति। तो चला रहे 2 सेकंड में, एक बाद में है तो समस्या, 2 सेकंड में कितना दोलन है? 20। चला रहे 20 दोलन, 10 सेकंड में है 20 दोलन। देखो तो ये बात हम ठीक लिखे हैं कि एकदम गलती है? एकदम आराम से आगे माई 7000 प्लस लाइव। हे भगवान, तू भाई मेरा जो सपोर्ट किया है ना, तुरा लिए जान देंगे हम, ठीक ना। एकदम टेंशन नहीं लेना है। अगला बैच कल फिर अनाउंस कर रहे हैं 10 बजे, लेकिन मिलने जरूर आना। ये नहीं कि 10 बजे करेगा तो हम वीडियो बाद देख लें। भाई मेरे मिलेंगे हम लोग 10 बजे, कुछ बातें भी करेंगे हम लोग 10 बजे। कहते हैं एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, यानी 10 सेकंड में 20 दोलन। हम बोले एक सेकंड में जितना दोलन वही ना आवृत्ति, तो हम लिख लिए 10 सेकंड में 20 दोलन। कितने आसान है देखो। चला एक सेकंड में कितना, तो एक सेकंड में 20/10 इज इक्वल टू 2 दोलन। आ 2 दोलन बोले तो 2 हर्ज। आ 2 हर्ज केने गेलो ऑप्शन, पहले एक सॉल्यूशन लिख ले जल्दी से, ऑप्शन है मारिए न देवे, मार जल्दी सॉल्यूशन। कहता है एक सरल लोलक, पूरा समझ, फिर समझ, रुक, अस्थिर। ये चला साइंस है, एकदम आराम से। कहते हैं ये पूछल नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा है। कहता है एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में 20 दोलन, इसलिए एक सेकंड में कितना? तो 20/10 बराबर 2 दोलन। यही तो आवृत्ति है। बता आंसर। जल्दी लिख लिया? लिखा अगला केना चला 2 केना है आंसर रे। द नेक्स्ट वन इज, ये देखो 2 सेकंड आंसर। अगलो चलते हैं, एगो तुम बना। चला हम बोले वो सीढ़ी हम तैयार करेंगे, चला जरा से तोरा दिक्कत नहीं हो तो केने गेलो क्वेश्चन बना। चला यही क्वेश्चन तोरा बोर्ड पर है, जल्दी से बना ले, जल्दी बना ले रे भैया। एकरा बना जल्दी, और जल्दी बता आंसर। अब तू बनाएगा, तोरा सिखाने के लिए बैच दिया, तोरा हमारा टेस्ट नहीं करना है। अब धीरे धीरे तोरा स्मार्ट बना देंगे। आप जकर बेसिक कमजोर है वो इंतजार करो, ओकरो लिए हम कुछ लाएंगे, एकदम टेंशन नहीं। लेकिन अभी बने रहो, कम से कम तोरा पता तो चले पत्थर कितने हैं, और पत्थर को जब पार करेंगे बड़ी मजा आएगा। चला पता अगर रहेगा टारगेट का तो तुमको दिक्कत कभी नहीं होना है। 10 सेकंड में 50 दोलन बना देगा तू, हमको लगता है। एक सेकंड में जितना दोलन वही तो आवृत्ति है। तो कहते हैं 10 सेकंड में 50 दोलन, तो कहेंगे भैया, क्या कहेंगे भैया, 10 सेकंड में 50 दोलन भैया की कह रहा आवृत्ति ना। तो एक सेकंड में, हम बार बार बोलते हैं सिखाने के लिए बैच है, एक सेकंड में 50/10 इज इक्वल टू 5 दोलन। इसका मतलब क्या थी? 5 हर्ज इज द आंसर। एकदम आराम से धीरे धीरे जाने दो, कोई हड़बड़ी नहीं है। आंसर चला क्लियर हो गलो।
एक सेकंड में जितना दोलन निकाल, 10 सेकंड में 50 दोलन, हमारा तो एक सेकंड में आवृत्ति, तो 10 सेकंड में 50, इसलिए एक सेकंड में कितना, तो ये निकाल देंगे आंसर। लेकिन रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। लास्ट का सर 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गौर फरमाइएगा। दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। एवं चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं हम, बढ़िया समय ना, ये बड़ा पूछ रहा है अभी, ध्यान देना एकदम आराम से। कोई तरंग है जो ऐसे जा रहा है, हमरा चला बहुत आदमी कहा ना, कल न था आपका 7000 लाइव, दोसर तेसर दिन धीरे 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 सबका डाउन होता है। पहले दिन देख लिया और उसके बाद डाउन हो जाएगा। हम बोले रे भाई, हम जो अभी पढ़ा रहे हैं कोशिश करेंगे वहीं तक जाने का। बहुत लोगों का उस टाइम में बहुत सारा काम रहता है, क्लास रहता है, तो घट जाएगा तो हम की करेंगे। ये तो नॉर्मल बात है, हम बड़का तोप के बोला तो है नहीं, लेकिन चला हम कोशिश करेंगे इससे बढ़े कैसे। तुम भी मेरा साथ दो, हम चाहते हैं, हमारा बड़ा मजा आ रहा है। चला हम तो ई सब पसीना हम भूल जाते हैं। मुझे लाइव कहता है 7000, 7200, 7500, गद गद चल रहा है। चला एकदम टेंशन नहीं ले, तुम्हारी सपोर्ट को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कहते हैं एकदम सिंपल है। चला ई ऊपरका को कहते हैं श्रृंग, की कहते हैं चला श्रृंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं चला क्रिस्ट। निचलका को कहते हैं गर्त, इंग्लिश में कहते हैं चला ट्रफ। ठीक है। अब एक बात, तुम्हारा पते नहीं चलेगा कौन श्रृंग कौन गर्त। हम तरह को बात बताएं, नहीं कहते हे रे बेसी बोमो बोमो करबे तो गर्त में चल जावे, गर्त में चल जावे मतलब नीचे चल जावे। नहीं कहते हे रे गर्त में जाएगा, रे गर्त में जाएगा, क्या कर रहा है तू, लिखबो कर, नहीं तो जेबे बोरा में। गर्त में जाएगा मतलब नीचे जाएगा, तो गर्त नीचे होता है, श्रृंग ऊपर होता है। अब चला दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। गौर फरमाना, दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी, ये चला फिर हमारा लाइफ घट जाएगा कि दिन। तुम लोग कहीं मत जाना, हमरे साथ रहना, हम बहुते मेहनत करेंगे, तोरा सब पढ़ा देंगे। टेंशन है, साइंस के ठिका लिए हम तोहर। अगर तोरा साथ साइंस में गलत हुआ हमरा गाली देना, ठिका लिए हैं, पूरा पूरा करेंगे। टेंशन एकदम नहीं लेना, तनी तू सहयोग कर चला, हम एकदम तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं गौर फरमाना, ऊपर वाला श्रृंग नीचे वाला गर्त। गर्त मतलब नीचे जाएगा, गर्त नीचे। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार चला गर्त के बीच की दूरी को लेमडा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार एक के बाद दो स्वर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जल्दी से पहले एक बार लिख, तब सरियाते हैं हम। जल्दी लिख, जल्दी लिखा, तनी एक बार देखते हैं कितना लाइव है, मजा आएगा तब। एने 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 चला रे, किने रे वीडियो ना देखावा हो रही। वेरी गुड, 7200, बड़ा मजा आ रहा है मां कसम। ये लिख लेना, चल 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 हमार पढ़े वो। एने आ, अब एने आ, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, चला रे चला, किने गेले हेने या, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर ले 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 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्ध्य का मान चला, दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी ही तो तरंग दैर्ध्य है। दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी ही तो, या दो क्रमिक गर्त के बीच की दूरी ही तो तरंग दैर्ध्य है। अगर कह देता कि एक श्रृंग और एक गर्त की बीच की दूरी है, एक श्रृंग, चला रे बढ़िया समझना, यहां गड़बड़ होगा। एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी मान लो दे देता 5, तो कहता तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य इतने थोड़े होता, तरंग दैर्ध्य को तो इहो लेना पड़ेगा। यानी अगर ये 5 है तो इहो लेंगे तब ना दो लगातार श्रृंग हो जाएगा, या तो ये 5 ये 5, तो यहां अगर कह देगा चला, ये अगर मान लो 5 नहीं है, ये मान लो चला तोरा दे दिया है 20, ये 20 दे दिया है, ये 20 दे दिया है। यहां तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो कहेंगे 20 ही, कहेगा एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी 20 है, तो 20 ही या 20 ही, तो तरंग दैर्ध्य हो जाए तो चला 40। बुझ पाया होगा। एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी अगर 20 है तो कह देगा तरंग दैर्ध्य, तो कहेंगे 20 और 20 40। लेकिन दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी 10 है तो 10 से होगा, दो लगातार गर्त के बीच की दूरी 20 है तो 20 से होगा। लेकिन एक श्रृंग और एक गर्त अगर 30 है तो कहेगा तरंग दैर्ध्य, कहेंगे 60।
बुझला कि ना? अब आंसर बता। दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी यानी श्रृंगों के बीच की दूरी 10 है, तो तरंग दैर्ध्य का मान वही ना तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। चला कितना? 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलोगे तो 0.01 मीटर इज द आंसर। उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आया होगा। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी फिर समझाएंगे। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहता है। आधा देगा तो डबल कर देना, 10 दूनी श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी 10 कहेगा, तरंग दैर्ध्य मांगा तो 10 ई और 10 ऊ, तो 10 दूनी 20। लेकिन दो लगातार श्रृंग 10 तो तरंग दैर्ध्य भी 10, दो लगातार गर्त 10 तो तरंग दैर्ध्य भी 10 आती है। चला अगले प्रश्न की ओर केने गेलो। अगला प्रश्न की कहता है, चला अगला प्रश्न लास्ट का 10 मिनट चला, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसलिए कि तुमको हम रिवीजन करवा देंगे 5 मिनट। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? महा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा कि अब बताएंगे कि गौर फरमाना, सब क्वेश्चन किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। क्या पूछेगा? किण्वन का मतलब ये होता है, चला गौर फरमाना, किण्वन जो होता है, किण्वन जिसको तुम फर्मेंटेशन कहते हो, इंग्लिश वाले भाई साहब लोग ध्यान दीजिएगा। किण्वन इसमें होता है कि जब C6H12O6 जब खमीर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो C2H5OH प्लस CO2 देता है। जल्दी से लिख ले, चला जल्दी से लिख। C2H5OH C2H5OH प्लस CO2 देता है। अब देखो तेरा क्वेश्चन की पूछेगा। ई हो गलो चला ग्लूकोज, की हो गलो चला एकदम आराम से, साइंस है, हड़बड़ाने से काम नहीं चलता, तब सिखा नहीं पाएंगे तोरा हम। ग्लूकोज, ई हो गलो चला इथाइल अल्कोहल। देखो हम एक सब ऑब्जेक्टिव कर क्लियर कर देंगे। इथाइल अल्कोहल, ठीक है चला। ये हो गया, तो एक केने जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब गौर फरमाना, हम क्या कहते हैं, देखो किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज खमीर की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब तोरा कहेगा बताओ तो किण्वन के कर होता है, तो कहेंगे ग्लूकोज चचा के। और कहेगा बताओ तो उत्प्रेरक कौन होता है, कहेंगे खमीर। कहेगा बताओ तो कथी के निर्माण होता है, कहेंगे इथाइल अल्कोहल। कहेगा बताओ तो कौन गैस निकलता है, कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4। जल्दी से लिख लो, चला जल्दी लिख लो, यू विल गेट द आंसर। जल्दी लिख। हो गया चला जल्दी लिख। अगला क्वेश्चन लिख ले। अब क्वेश्चन में अब चला, अब बताता आंसर। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म कहानी, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं, ये चला तत्व योगी का मिश्रण के बात कर बताएं, कभी दिक्कत नहीं होगा तो तुम्हारा हमरा जे कहने का होगा कहना। कहेगा कि देखो एगो जुगाड़ बताते हैं, एकदम सिंपल सा जुगाड़। तत्व जो होगा ना चला, ये अकेले होता है, अकेले होगा एक सूत्र। एकदम आराम से 3 बात लिखना, और कभी एक में कोई दर्द होगा जे तू हमरा कह देगा। यौगिक 2 या 2 से अधिक का सूत्र। चला मिश्रण सूत्र नहीं होगा। रुक चला, एकदम आराम से पहले एक बार लिखता। तुम कहेगा नहीं पहले हम समझाएंगे, है चुप, पहले लिखना नहीं है। तत्व अकेले सूत्र, तत्व नोचनी हो रहा है। चला तत्व मां कसम, अभी जाएंगे तो नहाएंगे। लास्ट हो गया चला, लगाते लगाते हम सोचे कि अब नहा लेंगे, चलवा सबके सामने तनी फ्रेश दिखेंगे, कैमरा एक्शन होगा था। लेकिन इतना ना टाइम हो गया कि नहाने जाइए रहते नहीं नहा। कल जो शाम में नहाए हैं अभी तक नहीं नहाए। तू कहेगा मास्टर बाबा बदबू दे रहा होगा ना, छोटा पूरा सेंट मार के रखे हैं। कोनो कुछ है बदबू देगा तो देगा,
कहते हैं चला तत्व अकेले होगा सूत्र। फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे मास्टर वाह एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। यौगिक दो या दो से अधिक, जैसे CO2 तुम ले लो, H2O ले लो। अब मिश्रण सूत्र नहीं होता है, बता चला हवा के कोनो सूत्र होता है, ऑक्सीजन के सूत्र होता है, हवा के नहीं, ऑक्सीजन के O2, हवा के कोनो सूत्र नहीं। शरबत अगर सूत्र होता है, जकर सर्व चीनी के सूत्र होता है C12H2O11, जल के सूत्र होता है H2O, शरबत के सूत्र होता है। जकर सूत्र नहीं होता वो मिश्रण, जकर सूत्र नहीं होता वो मिश्रण, जकर सूत्र नहीं होता वो मिश्रण। तत्व अकेले, सूत्र अकेले, सूत्र आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, सोना, चांदी, फलना, चिलना, ढकेलना। तत्व अकेले का सूत्र, यौगिक अकेले नहीं किसी के साथ होगा और सूत्र होगा, और जकर सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण। जल्दी से लिख लो, चला जल्दी से लिखो हो राजा, जल्दी से लिखो। और सर आप जल्दी से लिख लीजिए। और पीडीएफ सर आपको मिलेगा, सारे बच्चों से मैं बता दूं, पीडीएफ आपको मिलेगा। एसके झा पीडीएफ करके एक ग्रुप है, एस और के बीच में गैप है, आप वहां चले जाएंगे, सारे बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा 12-1 बजे तक। इसलिए आप लोग उस ग्रुप से जुड़ेंगे टेलीग्राम पर और वहां आपको मिल जाएगा। देखिए ग्रुप का नाम है एस पॉइंट नहीं है, एस और के बीच में गैप है, और फिर झा पीडीएफ, इस पे आप जाएंगे, इस पे डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फाइल में जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ डेली 12-1 बजे मिल जाएगा, बना के रखना है। अब आओ तो चला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है क्वेश्चन कह रहा है, तो बताओ ऑप्शन आने दो। ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मिश्रण नहीं है। तो गौर से देखो, चला कांच को लोग शीशा कह देता, पीबी नहीं चला, शीशा और कांच में डिवी सब के बते तो चला, इतना गुड़ ज्ञान लेवे ना तब 70 के 71 होतो ना, तो जब बोरा में शीशा, गौर फरमाना, शीशा बोले तो लेड, बोले तो पीबी। और जैसे कह दिल को चला कांच बोले तो पीबी, प्लस कुछ में कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कांच पर। शीशा और कांच में डिफरेंस है, शीशा मतलब पीबी, शीशा मतलब पीबी, और कांच मतलब पीबी प्लस कुछ। एक कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको अलग से लिख लेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? सर देखिए तो कांच, शीशा प्लस कुछ, शीशा प्लस कुछ, एकदम एक लाइन के पीदी है। चला ग्रुप डी के क्वेश्चन है, लेकिन बनाएगा तब पता चलेगा। इसका मतलब इसका सूत्र नहीं होता, तो मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण होता है? ये दूगो होता है, में फॉर्मूला नहीं होता है। तुम्हारा दूगो होगा तो ये हो जाएगा क्या? मिश्रण। अगर कोई फॉर्मूला नहीं होता, दूगो का मिश्रण होता है। इस्पात, ये भी दूगो होता है सर, एगो आयरन होगा एगो कुछ होगा, लेकिन इस्पात के कोई फॉर्मूला, लोहा के फॉर्मूला होता है, मिश्रण इस्पात यानी स्टील के कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये भी मिश्रण हो गया। ई तो मिश्रण है, ये है, चला ई भी मिश्रण है। तो अब बता आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट बोले तो कार्बन, तो ये मिश्रण नहीं है। आंसर हो गया, चला A फॉर एप्पल। जल्दी से लिख चला। 7000 लाइव है, अरे बाप रे बाप, बड़ी मजा आ रहा है, पूरा जाएगा। चला टेंशन एकदम नहीं लेना है। चला हम बहुत खुश हैं, तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे लोग तो चला मतलब जो भी बच्चे हैं लगभग सारे बच्चे सपोर्ट करें। समझो कि टेलीग्राम पे चला 3 दिन में 10,000 बच्चा जुटा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। चला मेरे औकात से बाहर है ये सब चीज। हो गया, लिख लिया। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा, ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तुमको हम दिखाती है, देखो चला इतनी एगो फिगरो बना दिए हैं तो वो समझ जाएगा। तत्व तो देखो अकेले होगा, यौगिक किसी के साथ होगा, मिश्रण गाय गिटर होगा, अगर कोई सूत्र नहीं होता है, ये दोनों के सूत्र होता है, ये अकेले सूत्र होगा, आयरन कॉपर अल्युमिनियम ये दूगों के साथ सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा ई, अरे एन आई चला। निम्नलिखित में से कौन यौगिक कौन सा है? तो यौगिक होगा तो हम क्या बोले थे? दूगो होगा। ये देखो यौगिक होगा तो क्या होगा? यौगिक होगा तो 2 या 2 से अधिक सूत्र में होंगे। तो अब चला है आओ, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है?
अब करा पारा आए चला पारा कहे होता है अकेले है Hg, तो ये हो गया तत्व। एकदम आराम से सर्वोत आगे माए का सूत्र होता है, नहीं होता सूत्र नहीं, सब पहचान लेगा थोड़ा। तो एक कहते हैं भैया मिश्रण। तेरी दुनिया वायु तो मिश्रण चला, एक और सूत्र नहीं होता है, ऑक्सीजन मत समझ लेना, वायु का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, मिश्रण। अमोनिया 2 या 2 से अधिक सूत्र के साथ व्हाट इज द आंसर? क्या पढ़े तो चारों क्लियर। अब कभी इसके बाद दर्द नहीं होगा। तत्व अकेले सूत्र होगा, यौगिक 2 या 2 से अधिक का सूत्र होगा, अब मिश्रण में कोई सूत्र नहीं होगा। क्लियर? जल्दी लिख, चारों ऑप्शन खड़ाक, कहीं कोई झोल नहीं है। चला आगे माए, अगला में चलियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज कितने रे चला आज चला क्वेश्चन नंबर हो गलो फ्यूज के तार की रेटिंग निम्नलिखित में व्यक्त है। चला रे एगो बात बताएं, तोरा हम एगो रेटिंग के लिस्ट बना देते हैं, इससे ज्यादा है तो बहुत है, लेकिन तोरा की पूछेगा ये देख लो। कहेगा मशीन की दक्षता या रेटिंग एक के बात है, एक लिस्ट बना लो। ये चला लिस्ट कहीं कब मिलता है? जब बहुते दिन चला पढ़ाएंगे ना, तब ये सब चीज पता चलता है कि कौन लिस्ट के ने लिखाना है, ना तो पते नहीं चलेगा एगो हेने है एगो होने है। आज चला तुरा नहीं विश्वास होगा तो कभी प्रीवियस ईयर पलट के देखना, देखो यहां जो बता रहे हैं कहां फंसेगा तुम, कहां पर मास्टर अभी तोरा कोई पढ़ा नहीं सकता। चला जे पढ़ा रहा है बेवकूफ बना रहा, तोरा जे फंसेगा जहां वहां से जो निकालेगा वही मास्टर ओरिजिनल काम कर रहा है, मेरा मानना है। कहते हैं मशीन की दक्षता या रेटिंग किलोवाट में, ठीक है, ध्यान देना। मशीन की दक्षता या रेटिंग किसमें? किलोवाट में, ठीक है। और अगर ध्यान देना, अगर बड़े मशीन की दक्षता दे दिया, यही पूछा था, आना धून लड़का मारा था गलती रे बाप, ग्रुप डी के सवाल है। बड़े मशीन की दक्षता तब मेगावाट में, जब है ना बोरा में, दोनों ऑप्शन था। अजय देखा होगा क्वेश्चन, अगर मुस्कुराहट हम समझ सकते हैं। मशीन की दक्षता चला 1300 फीट नीचे, 3-4 साल बाद इस बार जब एग्जाम हुआ तब हमारा बुझा के माई ये बात है, तो तू सोच लो कितना डेप्थ मांगता है। ये तुम ही तो क्वेश्चन रहता है। चला अब पते नहीं चलता, मांग हम गलती के न मार दिया, सब तो जान ले क्वेश्चन था। गौर फरमाना, मशीन की चला 1,40,00,000 में 1,35,000 लेना है, 2,40,00,000 में 1,35,000 लेना है, मतलब समझ रहा है। 1 करोड़, बार बार हम याद दिलाते रहते हैं, 1,38,65,000 यानी 2,38,65,000 को नहीं लेना है। तो समझ सकता है तू मामला कहां गड़बड़ाएगा। मशीन की दक्षता किलोवाट में, बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट में, और मशीन में सब आ गया, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सब। उसके बाद फ्यूज कह दे, स्विच कह दे, फ्यूज कह दे, स्विच कह दे, या एमसीबी कह दे। इसकी दक्षता एम्पियर में। लेकिन चला अगर बैटरी कह दे, ये पूछता है महाभिव्याय, बैटरी कह दे तो एम्पियर आवर या वाट आवर में। तुम कह अरे बाप रे तो जानिए रहते, चला रहे ना, पूरा दर्द है। क्या ना दर्द है बताओ यो, एम्पियर आवर में या वाट आवर में, इसमें सर मामला गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? पहला आंसर ही मारना, अगर दोनों रहेगा, ई नहीं रहेगा तब ही मारना। ये तो हम बुझे चला 2-3 साल पढ़ा लिए, तो जल्दी से लिखता है ही तो महाभिव्याय, एक मारना भिव्याय पूछा है। यही बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट में, मशीन की दक्षता किलोवाट में, फ्यूज स्विच में एमसीबी एम्पियर में। क्या क्वेश्चन बोल लो? 1 2 3 4 5 6, जल्दी बना, जल्दी 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 हो गलो। अरे हो लो गिना, वेरी गुड। हाँ हेलो हेलो हेलो, 6 क्वेश्चन बन लो कि ना है ने। अब जो आप जो फ्यूज के तार की रेटिंग कहता है किस में, तो भैया एम्पियर में, झोल झाल वाला बात नहीं बतियाना है, एम्पियर में आंसर। द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चला अगला क्वेश्चन हमारा है,
अगला क्वेश्चन देखो कैसा है। चला हम थोड़ा टाइम लेंगे तो एकदम बल कैसे, मतलब न्यूटन पढ़ा के थोड़ा टाइम नहीं लेंगे हम। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर ये रहा, गौर फरमाना की कहता है, कहता वह तत्व जो ऑक्सीकारक है और न अवकारक है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। चला इस तरह कभी मिला है, ऑक्सीकरण अवकारक उपचयन अपचायक। ये क्वेश्चन जब देखेगा ऑक्सीकरण अवकारक उपचयन अपचायक, बड़ा डाउट होता है। हम तरह बताते हैं, वो लिस्ट कर देते हैं हम। आज एक बढ़िया से रट लेना, चला बढ़िया से देख लो, एक बढ़िया से आज याद कर लेना। हमको याद है जब हम इंटर में थे, जिस दिन मास्टर पढ़ा हम साइकिल चला रहे थे, आज जब तक रूम पर पहुंचे यही बात बोलते गए, आज तक नहीं भूले हैं। चला गौर फरमाना, ऑक्सीकरण, ध्यान देना एकदम आराम से। चला लास्ट का 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम रिवीजन करेंगे। ये समझो 20 दूनी 40 टॉपिक तुम्हारे अंदर जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। ऑक्सीकरण, ध्यान देना, अवकारक, उपचयन, अपचायक, ये सब एक के नाम है, ठीक है, ध्यान देना। अवकरण, ऑक्सीकारक, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक। चला रही, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, पहले लिखेंगे तब बताएंगे जुगाड़। इसमें चला ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, कॉन्सेप्ट के गेम है। चला इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती, इसमें आएंगे तो ऑक्सीकरण संख्या घटती, ऑक्सीकरण संख्या घटती। इसमें हो तो चला इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तोरा हमें को बात बताएं, ये तोरा कोई नहीं बताएगा। तुम कहो मास्टर तुम ही काबिल है, पहले एक बार लिख तब बताते हैं। तोरा याद ही नहीं रहता है। ऑक्सीकरण का अवकारक के जगह ऑक्सीकारक कह देता है, उपचयन के जगह अपचयन कहता है, अपचायक के जगह उपचायक, अपचायक उपचायक में अपचयन, उपचयन में उपचयन, अपचयन में ऑक्सीकारक, अवकारक में अवकारक, ऑक्सीकारक में गेल बोरा में। कोई नहीं बचा पे, तू हम बचेबू, हम बचेबू। कैसे पहले लिख तब बतावे हैं, अन्य बताइए देते हैं। रुक रुक रुक, पहले बताइए थोड़ा संतुष्टि के लिए। कहने लो चला हेने, इस सब के इंग्लिश एक के होता है ऑक्सीडेशन, इस सब के इंग्लिश एक के होता है रिडक्शन। तो तुम याद ये मत करना, तनी रिड्यूसिंग एजेंट वाला मामला फंसेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां नहीं फंसना। तुम ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, रिडक्शन में ऑक्सीकरण संख्या घटता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो जैसे तुमको ये सब मिले नहीं समझ में आए तो खट से होकर इंग्लिश कर देना है। हर क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश के लफड़ा रहता है, खट से इंग्लिश कर देना, फट से बता देना, नहीं होगा झोल। मतलब ये हिंदी नहीं याद करना है, इंग्लिश वाला कहना। ऑक्सीडेशन आई दूगो पॉइंट, रिडक्शन आई दूगो पॉइंट। जैसे हमको मिला खट से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, देखें ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, अब फट से मार देंगे। कई क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 4 दूगो पैरामीटर, 4 दूनी 8 क्वेश्चन। जल्दी से लिखता, जल्दी से लिख, यस टाइप कर। लास्ट एकदम टेंशन नहीं लेना, चला पूरा लास्ट का 5 मिनट पूरा रिवीजन करवा देंगे तुमको। हो गया, अब आ जाओ तो क्वेश्चन पे। चला वह तत्व जो ना ऑक्सीकारक, वह तत्व जो न ऑक्सीकारक है और न अवकारक है, यानी न त्याग करेगा और न ग्रहण करेगा। के जकर बाइतम कक्षा में हो तो 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकारक अवकारक में क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन का त्याग, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, और न त्याग ने ग्रहण, क्या करेगा जकर बाइतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर है। ये कर देखो, बाइतम कक्षा मतलब ये बाइतम कक्षा नहीं हुआ। चला
बाह्यतम कक्षा का मतलब ये बाह्यतम कक्षा नहीं हुआ, ये दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा, ये दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा, ये दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा, ये दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा। यहां बाह्यतम कक्षा में चला 8 गो है, यहां बाह्यतम कक्षा में चला 6 गो है, यहां बाह्यतम कक्षा में चला 7 गो है, यहां बाह्यतम कक्षा में चला 5 गो है। व्हाट इज द आंसर? ये ना त्याग करेगा, ना ग्रहण करेगा, ना ऑक्सीकारक, ना अवकारक। गल्लो बोरा में क्वेश्चन रे चला पॉइंट ला रे पॉइंट। अगला क्वेश्चन चले। हाँ अगला 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 क्वेश्चन पे चलते हैं। चला अगला क्वेश्चन क्या कहता है? श्वसन क्या है रे? श्वसन में सर ऑक्सीजन जुटता है कि घटता है? तो ऑक्सीजन जब जुट जाएगा ना तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन नहीं जुटेगा तो अवकरण। जैसे यहां पर जो हम ये पॉइंट लिखे हैं, एक में एगो और पॉइंट तुम घुसेड़ दो। ऑक्सीकरण है ना तो इसमें कहेंगे ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना। अवकरण होगा ना तो कहेंगे ऑक्सीजन का हटना, या यूं कहें हाइड्रोजन का जुटना। जल्दी से लिख, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुटना। जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख। इंग्लिश वाला खाली याद करना, ऑक्सीडेशन आई 3 गो पॉइंट, अवकरण रिडक्शन आई 3 गो पॉइंट। तब तोरा बाहर जाबे ना, तब मशरबा से पढ़ते रह जाबे, चल जाबे बोरा में। हो गलो, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुटेगा। अब चला श्वसन है तो ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो बता की होगा, की होगा बता की होगा? उपचयन की अपचयन। हम बोले थे चला कर इंग्लिश देख लेना, और जब तुम इंग्लिश देखोगे तो तेरा पता चलेगा। श्वसन में ऑक्सीकरण और श्वसन बोले तो ऑक्सीजन जुटता, ऑक्सीजन जुटता तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब बोले तो चला उपचयन, उपचयन बोले तो अपचायक। उपचयन देखो यहां लिखा है, हम यहां ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोले तो अवकारक, अवकारक बोले तो उपचयन, अपचायक, उपचयन अपचायक। देखो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, उपचयन अपचायक में से कोई एक ऑप्शन होगा। देखो कहां है, क्या है इसके अलावा? अब अपचयन, यहां ध्यान से देना, उपचयन अपचायक, 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 उपचयन अपचायक। यू विल गेट द आंसर मैन। इंग्लिश देख लेना है, हमने लिखा है इंग्लिश, यहां ऑक्सीडेशन होगा, यहां इंग्लिश हो जाएगा चला ऑक्सीडेशन, यहां इंग्लिश हो जाएगा चला रिडक्शन। तो इंग्लिश वाला देख ले, खट से बूझ जावे। अगला 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 है ने, अगला क्वेश्चन क्या है? चला अगला क्वेश्चन है तुम्हारा जो बोर्ड पर है, वो है इस कदर कि बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। तो सर तुमको याद रखना है, क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी AHCO3। इस लड़का एकरा की करता है? चला तुम क्या करे मास्टरबा, तू कह दिया, तू तो कहता बड़ी बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे, ये की दिया हम बताती। सोडियम बेकिंग पाउडर का चला सब फॉर्मूला याद रखता है, NaHCO3 खाने वाला सोडा, याद नहीं रहता H4 हैंड होता है, हैंड से खाने वाला सोडा, इसीलिए H लगाएंगे यहां। सोडियम हाइड्रोजन हैंड से खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, NaHCO3, 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 NaHCO3। अब तुम कहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम तो याद करके गए लूसेंटवा से, मारबो नहीं मारा देता हो, पिद्दी था क्वेश्चन नहीं मारा देता हो। का है? तो भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां भी है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां भी है, तो दो ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां भी आगे माए अब की है तो गेला ना बोरा में। तो चला रे आंसर हो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड। द राइट आंसर इज डी फॉर बॉल। कहीं कहीं इसका आंसर गलत दिया हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ, ठीक कर लेना। और ये याद रखना, बाबू जमाना चल गया, चला 2.5 करोड़ फॉर्म गिरता है, मामला गड़बड़ है। अगला 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 तेरी अगला आ जाओ, चला है ने। अगला क्वेश्चन है प्रजनन ब्रीडर रिएक्टर। इसर क्या होता है? रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? चला ई नाभिकीय विखंडन में चला एगो भारी जो है ना, 2 हल्का में टूट जाएगा तब ना विखंडन, तो इसमें लॉस होता है। लेकिन ये ऐसा रिएक्टर है प्रजनन, प्रजनक मतलब सर पैदा करता है,
इसमें लॉस नहीं होता है। रिएक्टर में हल्का, भारी से हल्का नहीं होता है, भारी और भारी हो जाता है, क्योंकि इसका नाम है प्रजनन। प्रजनन मतलब पैदा करना। पैदा करेंगे तो मान लो हम हैं, हम एगो बच्चा पैदा कर दिए, हम एगो बच्चा पैदा कर दिए तो हम और भारी ना हो गए, बच्चा शहीद ना हो गए। बच्चा शहीद हो गए तो हम भारी ना हो गए, चला भारी हो गए। मतलब ये प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर में लॉस नहीं होता है, ये जो इतना बड़ा है वो इतना बड़ा हो जाता है। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ रिएक्टर है। आप क्वेश्चन में पढ़ो तो चला की कहता है, आज पढ़ा जल्दी से बना लो। प्रजनन मतलब पैदा करेगा, भारी हो जाएगा। कहता है आंसर बता दो क्या होगा। आंसर होगा विखंडनीय पदार्थ की, विखंडनीय पदार्थ। विखंडनीय पदार्थ मतलब है ही जो विखंडित होगा। विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक हो जाता है या भारी होता है। व्हाट इज द आंसर चला। ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 19। और बाद बाकी विखंडनीय पदार्थ बिल्कुल आवश्यकता ना है, बाप रे रिएक्टर के ना चलते, केवल भारी जल का प्रयोग का तो कोनो मतलब है ना, प्रयुक्त में से कोई नहीं। अगला 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 है चला, यहां भी तू फंसेगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 19 नंबर बोर्ड पर, तुम्हारा गौर फरमाना था। एकरा में की झपड़ा है, की मामला है चला। रंग पहचानने की क्षमता होती है चला रे। आंख में 2 सेल होता है, ध्यान देना। आंख में चला 2 सेल होता है। ये आपका रेटिना है ना, ये रेटिना में 2 सेल, एक होता है रड सेल, एक होता है चला कोन सेल। ध्यान देना, एक होता है चला रड सेल, एक होता है कोन सेल। ये जो रेटिना है, रेटिना में 2 सेल, ये सब अभी नहीं पढ़ना है हमको। रेटिना में 2 सेल, एक रड सेल एक कोन सेल। तो चला रे, क्षण कोशिका जो होता है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है कि कितना तीव्र प्रकाश हम ग्रहण कर पाते हैं। कोन सेल शंकु कोशिका, कोन को मतलब शंकु, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। इसमें लड़का कंफ्यूज क्या होता है, क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए और शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। इसमें लड़का कंफ्यूज क्या होता है, लड़का रट के जाता है क्षण तीव्रता, क्षण तीव्रता, क्षण तीव्रता, क्षण तीव्रता, क्षण तीव्रता, शंकु रंग, शंकु रंग। एग्जाम हॉल में है या बोरा में जाए वाला रास्ता ये है ने एग्जाम हॉल में तो क्षण कोशिका रंग, क्षण कोशिका रंग। नहीं नहीं नहीं, क्षण चला तीव्र होता है, तो तीव्र होगा क्षण तीव्र की शंकु तीव्र। क्षण ऐसा होता है और शंकु ऐसा होता है, चला तीव्र क्या होगा बताइए ना, ये तीव्र होगा। तो क्षण तीव्र होता है, इसका मतलब क्षण तीव्रता के लिए। जैसे तो रखेगा ना कौन तीव्रता कौन रंग, करना क्षण जो होता तीव्र होगा। चला सोचना शुरू करो, क्वेश्चन बनेगा। वो मामला नहीं सोचना शुरू करोगे 70 और सोचोगे तो 71, वो 70 71 तो बुझिए रहा। यही हमारा नारा है, इस बार 71 को हर हाल में पार जाना है, एक कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कंडीशन सप्लाई, तुमको पेशेंस रखना होगा। क्षण मतलब तीव्र होगा, तीव्र होगा मतलब हमको कहता रंग, रंग मतलब कलर, तीव्रता नहीं करा तो कौन से आंसर, खत्म कहानी, क्लियर। अगर कहता तीव्रता तो कहते रॉड, रंग कह रहा था कौन, यू विल गेट द आंसर। अगला, तांबा की चक्ति में छेद है। द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट का 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवीजन। तांबे की चक्ति में छेद है, बहुत बढ़िया बात है, कर देते हैं छेद। हेलो तांबा के चक्ति एकरा में कर दिलियो छेद, हो गलो। हमको एक बात बताओ चला, कोई भी चीज गरमाएगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा, तो कोई भी चीज गरमाएगा तो फैलेगा। ऑब्वियसली गरमाएगा तो हेने भागेगा, ई हेने भागेगा, ई हेने भागेगा, ई हेने भागेगा। और जब चारों तरफ भागेगा तो छेद के आकार अभी इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा हो जाए। तुम कुछ बच्चा की कहता है, बच्चा की डाउट एकदम लाजमी है चला। कुछ बच्चा कहता है कि जो छेद है ना, तो इन्होंने मास्टर साहब इन्हें बढ़ते, इन्होंने बढ़ते, तो यानी अगर 20 बढ़ेगा तो यानी चला 2 बढ़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, अगर इधर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 2 न्यूटन का बल, तो फाइनल रिजल्ट होगा 20 की दिशा में चल देगा, क्योंकि इधर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा थी ज्यादा फैलेगा, आई कौन सिकुड़ेगा, तो फाइनल रिजल्ट फैल जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा ना है, एरिया ज्यादा तो फैल जाएगा। यहां बच्चा कहता है नो ना मास्टर साहब, तो दुइये ना, एरिया कम ना है तो कौन सिकुड़ेगा, एरिया ज्यादा तो ज्यादा फैलेगा। तो आंसर की होगा चला,
घटता कि बढ़ता? भैया चकती, तांबे के चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाएगा तो फैलेगा, ये बढ़ता घटता घटता बढ़ता। मास्टरवा यहाँ ढेरी मास्टर जो घटता पढ़ा देता है, एकदम नहीं होगा। चांदी की चकती में छेद है, गर्म कर देंगे, चला बढ़ेगा। अब तुम क्या कर रहे हैं मास्टरवा, एक बार रिवीजन हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, एकदम कर देती है। आ जाइए, अभी जाइए, चला आ जाओ। यही 5 मिनट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा, ध्यान देना एकदम आराम से, ठीक है। अब चला देखो, इतना में दिख रहा है? अरे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? एकदम शॉर्टकट में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि का पिच, पिच तो हम बोले ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, चला रहे, नहीं दिख रहा है, तनी टाइम देना पड़ेगा। तब नहीं दिख रहा है तो तनी टाइम देना पड़ेगा। आए हाय हाय हाय, रुक जा, ओकरो उपाय है। ती कथी होगा? चला उल्टा होगा। ती कथी होगा? चला ती कथी होगा? उल्टा होगा। तुमको हम पहले क्वेश्चन में बताए थे, ध्यान देना एकदम आराम से, वो भागा दौड़ी से नहीं हो तो चला, तनी है ना तनी होने, देखो ना, तनी अंदाजो लगाओ ना, तनी छोटे दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहां ती उल्टा होगा, मैं दोनों क्वेश्चन बन जाता, पहला और दूसरा। क्या बोले हम? तीव्रता आयाम पर, क्योंकि उल्टा होता है। तारत तो एक में 3 है, तो एक में ती वाला घुसेड़ देंगे, आवृत्ति पर, खत्म कहानी। इसके बाद चलेंगे, चला 2 नंबर के बाद हम चलेंगे 3 नंबर में। 3 नंबर में कार वाला क्वेश्चन था। कार वाला में क्या था? एक समान गति से जाएंगे तो हाथ में, अब गति बदल के वेग बढ़ा देंगे तो पीछे, अब वेग घटा देंगे तो सामने। एक समान गति से जाएंगे हाथ में, वेग बढ़ा देंगे पीछे, यानी त्वरण होगा पीछे, अब वेग कम होगा तो आगे, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या था? चला 2 निकाय में ऊष्मा प्रवाह। हम बोले जब भी कोई चीज का प्रवाह होगा उच्च से निम्न, यानी विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव। भैया द्रव का प्रवाह उच्च से हाई लेवल टू लो लेवल, स्तर में अंतर के कारण। ऊष्मा का प्रवाह ताप में अंतर के कारण। गैस का प्रवाह घनत्व में कम ज्यादा, कम। द्रव का प्रवाह हाई लेवल टू लो लेवल। विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप। क्लियर? अगला प्रश्न क्या था? चला मोटर जनरेटर, राइट जनरेटर, राइट जनरेटर, राइट जनरेटर, लेफ्ट मोटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यही 5 मिनट में तेरा सब कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चला एकदम टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आते थे सर हम गाढ़े द्रव में, श्यानता नहीं है, श्यानता घर्षण है, घर्षण नहीं है, घर्षण रगड़ है। और जब ये गाढ़ा हुआ तो ज्यादा सांद्रता होगा, ज्यादा सांद्रता, ज्यादा रगड़ होगा तो कहेंगे हम अधिक होता है। श्यानता अपेक्षाकृत गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है, यानी रगड़ अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, चला अगला क्वेश्चन था मोटका वाला, ब्लबर। ब्लबर क्या है? ब्लबर मतलब फैट, फैट मतलब ऊंट, ऊंट मतलब रेगिस्तान, या अपना मोटका आदमी। ब्लबर फैट ऊंट के पास। अगला क्वेश्चन था एक सरल लोलक में, वही 1 सेकंड में जितना अप डाउन करेगा वही ना आवृत्ति है। तो कहेगा 20 सेकंड में 10 दोलन, तो कहेंगे 1 सेकंड में जितना होगा वही आवृत्ति हो गया। इसी पर हम तुमको 2 सवाल करवाए हैं। 1 सेकंड में जितना होगा वही दूसरा सवाल है। अगला है 2 क्रमिक श्रृंग, 2 लगातार शीर्ष के बीच की दूरी या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब शीर्ष और गर्त 10 दे देगा तो 2 लगातार में 20 हो जाएगा। इसको एक बार देख लेंगे। अगला है तुम्हारा चला किण्वन। किण्वन में क्या है? ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी केकर उपयोग करते हैं? कहेगा किससे किण्वन किसका होता है? तो ग्लूकोज का। बनता क्या है? इथाइल अल्कोहल। गैस कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में? खमीर की उपस्थिति में। अगला ग्लूकोज से कहेगा बनता। अगला है सर तत्व यौगिक का मिश्रण। अकेले होगा तो तत्व होगा, अकेले फॉर्मूला तो तत्व, और 2 या 2 से अधिक होगा तो यौगिक का, जगह फॉर्मूला नहीं होगा मिश्रण। हवा फॉर्मूला होता है मिश्रण, हवा फॉर्मूला होता है मिश्रण। अगला कहता है निम्नलिखित में से यौगिक। उसके बाद है फ्यूज। हम बोले थे भैया मशीन की दक्षता वाट किलोवाट में, बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट में, और फ्यूज स्विच एमसीबी एम्पियर में, और बैटरी एम्पियर आवर में।
क्लियर? तो अब बता आंसर की हो जाएगा। चला एम्पियर। अगला 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 14 रे 14 रे 14। उसके बाद चलो चला ऑक्सीकरण अवकरण। हम बोले जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब चयन उपचयन सब इंग्लिश में देख लेना है, कहीं कोई झोल नहीं है। 8 जगह होगा ना त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा, इसका मतलब सर न ऑक्सीकारक न अवकारक के होगा जगह बाह्यतम कक्षा में 8 होगा। एक और न ऑक्सीकारक न अवकारक देख लो, बाह्यतम कक्षा में 8 होगा। काहे त्याग काहे ग्रहण करेगा। श्वसन है, श्वसन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हम बोले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाली याद नहीं रखना है, प्लस टार्टरिक अम्ल होगा। कहीं कहीं सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है, गलत है। अगला ब्रीडर ने प्रजनक, प्रजनक मतलब पैदा करेगा, पैदा करेगा मतलब भरी आएगा मतलब सर ज्यादा हो जाएगा। दैट इज द आंसर। अगला अगला क्वेश्चन, रॉड सेल कौन सेल? रॉड मतलब तीव्र होगा, तीव्र होगा मतलब सीधे घुसेगा, यानी रॉड सेल तीव्रता के लिए, और कौन सेल रंग के लिए, कौन सेल रंग के लिए। रॉड तीव्र 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 सीधे घुसेगा, कौन सेल रंग के लिए। अगला तांबे की चकती में छेद होगा तो फैलेगा, अब फैलेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। सर एन फैलेगा, एन कम फैलेगा इसलिए ओने बेसी फैलेगा, बेसी फैलेगा तो बढ़ जाएगा। क्लियर? गेलो। सर सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सर हमारे ऊपर विश्वास किए। डेली सर अगर हम आपका लास्ट में से ही 5 मिनट रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा। अब सर कल 10 बजे हम आप लोगों के सामने लाइव आ रहे हैं दूसरे बैच को लेकर के। थोड़ा सा सर टाइम दीजिए हमको, सब कुछ हम आपका ठीक कर देंगे। कल 10 बजे हम सर आपके सामने लाइव लेकर आ रहे हैं अपना एक स्पेशल अनाउंसमेंट। ऐसा नहीं कि हम लाइव बुलाने के लिए, हमारी चाहत है कि आप लाइव आइए। ऐसा कुछ हम नहीं लगाएंगे धमाका तो बॉम्ब तो बारूद नहीं सर, हम 10 बजे कुछ आपको बताने वाले हैं। अगर आप आइए, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे 10-15 मिनट का, और आप आइए सर, हम आप लोग आपसे बात भी करेंगे। कितने बजे? 10 बजे। कल कितना तारीख है? कल हो गया, कितना तारीख चला? 18 तारीख। और पीडीएफ मिलेगा सर आपको 12-1-2 बजे तक। कहां पर? SK, दोनों के बीच में गैप है, SK झा, यहां पर आपको पीडीएफ चला मिल जाएगा। यहां पर S और K के बीच में गैप है, उसके बाद झा, बहुत सारा लोग बना लिया है इस नाम से, इसलिए उसको नहीं देखना है। SK झा पीडीएफ में आप आइएगा और इसमें सर जुड़ जाइएगा, तो यहां पर आपको सारा पीडीएफ, डेली का पीडीएफ आपको 12-1-2 बजे तक मिल जाएगा। उसको एक बार देख लेना, फिर डिस्कशन करना है। उम्मीद करते हैं आपको अगर डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो लाइक मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।